वेलकम बैक ऑन द टॉपिक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुपद, जो है क्लास 10 का चैप्टर 2। इसको इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ हम लोग बेसिक पॉइंट जान लेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं चर पद क्या होता है या चर पद किसे कहते हैं। ठीक है, तो चर पद हम लोग कहते हैं कोई भी अल्फ़ाबेटिकल जो होता है, अल्फ़ाबेटिकल पद जो होता है उसको हम लोग चर पद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, या एक्स वाई जेड, या कुछ भी हो सकता है जो अल्फ़ाबेटिकल टर्म में रहे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे अचर पद क्या होता है। तो अचर पद भी सेम इसी के जैसा है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये काउंटिंग नंबर में होता है। जो पूर्णांक संख्या होता है उसी को हम लोग अचर पद कहते हैं। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -4 या etc कुछ भी। तो ये हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग जो टर्म जानेंगे उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुपद की घात। तो अब हम लोग जानेंगे बहुपद की घात क्या होता है। बहुपद की घात, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बहुपद में अधिकतम घात, किसी भी बहुपद में अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। आइए इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि हम लोग लिखते हैं 1 + x²। तो इसमें हम लोग अधिकतम घात देखेंगे। तो इसमें घात कितना है, 2। तो इसका घात क्या हो जाएगा, 2 है इसका क्या, बहुपद की घात। बहुपद की घात अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये क्या हम लोग देखेंगे, यहाँ अगर हम लोग देखें x² + x - 1, तो इसमें देखिए एक तो है घात 2 और एक है यहाँ पे 1। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या लिखा हूँ, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात क्या हो जाता है, 2। तो इसमें बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, बहुपद की घात। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल से, 3x³ + x - 6। तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3। और मैं आपको बताया हूँ बहुपद की घात होता है अधिकतम घात। बहुपद की घात क्या हो जाता है, अधिकतम घात। तो इसमें अधिकतम घात 3 है, हम लोग को पता है 1 और 3 में 3 बड़ा है। तो इसमें बहुपद की घात हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा, बहुपद की घात। तो अब हम लोग जानेंगे बहुपद की घात कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ बहुपद की घात। बहुपद की घात, ये बहुत ही आसान चैप्टर है और यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 में। तो चलिए, इसका सबसे पहला प्रकार होता है रेखिक। सबसे पहला बहुपद का नाम क्या है, रेखिक बहुपद। और दूसरा है यहाँ पे द्विघात बहुपद। और तीसरा है यहाँ पे त्रिघात बहुपद। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो रेखिक बहुपद से शुरू करते हैं। जिस बहुपद में अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। जिस बहुपद में अधिकतम घात 1 हो उसे हम लोग कहेंगे रेखिक बहुपद।
ठीक है। तो रेखिक बहुपद का आइए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। रेखिक बहुपद का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो रेखिक बहुपद का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे कि 1 प्लस एक्स, यहाँ पे इसका एक है, ठीक। अब हम लोग लेते हैं 6 प्लस वाई, या फिर सिर्फ एक्स, या हम लोग लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर प्लस जेड, कुछ भी। 3 का स्क्वायर हम लोग 9 भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग को पता चल गया है रेखिक बहुपद। अब आते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का या जिस बहुपद में अधिकतम घात क्या हो, जिस बहुपद में अधिकतम घात 2 हो। बहुत इजी है, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग को क्लियर होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप लोग सजेस्ट करिए इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4, या etc कुछ भी हो जाएगा, मतलब जिसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। देखिए इसका एक भी है घात, लेकिन 2 और 1 में ज़्यादा क्या होता है, 2, तो इसका अधिकतम घात हो गया 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं त्रिघात बहुपद पे। तो त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे? जिस बहुपद में अधिकतम घात क्या हो, अधिकतम घात, सही बोले, 3 हो। ये भी क्लियर होगा। तो आइए इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा वाई क्यूब प्लस 4, या फिर एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1, या फिर इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, कुछ भी etc, ठीक है। तो देखिए इसमें मैक्सिमम घात 3 है, इसमें भी मैक्सिमम घात 3 है, इसमें भी मैक्सिमम 3, यहाँ पे 3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ग्राफ में आपको ये पता होगा, ये होता है y, ये होता है y डैश, ये होता है x, और ये होता है x डैश। ये पूरा लाइन को कहते हैं x अक्ष, और ये पूरा लाइन को कहते हैं y अक्ष, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा कि इस पूरे लाइन को कहते हैं x अक्ष, और इस पूरे लाइन को कहते हैं y अक्ष। अब देखिए x अक्ष का शून्यक निकालने के लिए अगर कोई लाइन इसमें कट किया होगा तो कैसे निकालेंगे शून्यक? तो सबसे पहले अगर कोई लाइन x अक्ष से कट करता है, जितना बार कट करेगा उतना बार उसका शून्यक होगा। लेकिन अगर कोई लाइन ऐसे इसको टच करके सिर्फ चला जाए तो उसका शून्यक 1 होगा। कोई भी लाइन को अगर x अक्ष को कट करके चला जाए तो x अक्ष का शून्यक 1 होगा, अगर y अक्ष को कट करके चला जाए तो y अक्ष का शून्यक 1 होगा। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब हमें px कह रहा है, px का शून्यक। तो हम सिर्फ x अक्ष को देखेंगे, y अक्ष को हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। क्या हम देखेंगे? सिर्फ x अक्ष। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में x अक्ष ये है। क्या आपको x अक्ष पे कोई लाइन प्रतिच्छेदित होते हुए दिख रहा है, या कटते हुए दिख रहा है? तो नहीं, इस लाइन को कोई भी लाइन नहीं काट रहा है। देखिए ये इस लाइन को काट रहा है, तो y अक्ष हो गया। x अक्ष को कोई भी लाइन नहीं काट रहा है, तो इसका शून्यक का संख्या कितना हो जाएगा? तो इसका शून्यक का संख्या हो जाएगा 0। और इस क्वेश्चन में आइए, ये क्वेश्चन में शून्य का संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग फिर से देखेंगे सिर्फ x अक्ष को, y अक्ष को हमें देखना ही नहीं है। अगर px हमें पूछा तो सिर्फ x अक्ष को देखेंगे, अगर py पूछता तो हम y अक्ष को देखते हैं, ठीक है। चलिए x अक्ष को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि x अक्ष में कितना कट है। सिर्फ एक कट, सिर्फ यहीं पे हम लोग को दिख रहा है एक कट। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? इसका शून्यक हो जाएगा सिर्फ 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 शून्यक। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 का 3 नंबर ये ऐसा क्वेश्चन है। x अक्ष का ही कहा है,
पी एक्स ही हमें निकालना है तो एक्स अक्ष को ही देखेंगे, ध्यान से देखिए। एक्स अक्ष है यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे लाइन को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये पूरे लाइन को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। तो अब हम लोग देखना है, हम लोगों को देखना है कि एक्स अक्ष पे कितना कट लगा है। फर्स्ट कट यहाँ, सेकेंड कट यहाँ, थर्ड कट यहाँ, देख लिए, एक कट, दो कट और तीन कट। तो इसका शून्य क्या होगा? सही जवाब इसका शून्य हो जाएगा 3, ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं कितना कट लगा हुआ है एक्स अक्ष में। सिर्फ अगर हम लोग, फिर से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अगर पी एक्स हमें निकालना है तो सिर्फ एक्स अक्ष को देखेंगे, वाई अक्ष को हमें देखना ही नहीं है। अगर पी एक्स निकालने के लिए कहा है तो एक्स अक्ष को देखेंगे कितना कट लगा हुआ है। देखिए एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, ये छू के पार नहीं हुआ है। अगर छू के पार हो जाता, सिर्फ लाइन को टच कर जाता, जैसे कि ऐसे मैं आपको बताया हूँ, अगर लाइन को टच कर जाता तो इसका शून्य 1 होता, लेकिन यहाँ पे लाइन को टच नहीं किया हुआ है, कट किया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो इसका शून्य 2 हो जाएगा, 2। अब आइए इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन है 5, ठीक है। इसमें एक्स का शून्य, पी एक्स निकालना है, पी एक्स का शून्य, ठीक है। तो देखिए पहले एक्स अक्ष को ध्यान से देखेंगे, वाई अक्ष को हमें देखना ही नहीं है। एक्स अक्ष को यहाँ फर्स्ट कट यहाँ लगा है, ठीक है, सेकेंड कट यहाँ लगा है, सेकेंड हो गया, थर्ड यहाँ और फोर्थ यहाँ। तो देख लिए 1 2 3 4 कट लगा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। इट मीन्स 4 शून्यक, 4 शून्यक। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें कैसे देखेंगे, हम लोग सिर्फ चेक करेंगे एक्स अक्ष को। तो एक्स अक्ष यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो देखिए एक कट ये लगा है, एक हो गया, ये कट नहीं, ये कट नहीं है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये कट नहीं है। आप लोग के पास अगर एनसीईआरटी बुक होगा तो बुक में देखिएगा, ये कट नहीं लगा हुआ है, ये सिर्फ टच हुआ है। ये क्या हुआ है? सिर्फ टच। और ये भी सिर्फ टच हुआ है। तो मैं आपको पहले ही बताया था, जिसमें टच होगा उसका एक शून्य होगा। तो कट का एक शून्य, टच का एक शून्य, टच का एक शून्य। तो आइए हम लोग काउंट करते हैं कितने शून्य हुआ, 1 2 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 शून्य। ऐसे ही अगर हम लोग को पी वाई कहेगा तो वो वाई अक्ष पे देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज 1.1 आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक्सरसाइज 1.1 के बाद आइए हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग कोई बहुपद लिखते हैं जो पी एक्स के फॉर्म में होगा, कोई भी। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मान के चलिए हम लोग लिख रहे हैं x² + 7x + 10, ठीक। इस प्रकार से पहले आपको बताना है ये कौन सा बहुपद है। मैं आपको 3 प्रकार का बहुपद पढ़ाया हूँ, रेखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद। तो ये द्विघात बहुपद है। कैसे हम लोग जानेंगे? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, ठीक है। एक घात इसमें घात 1 और इसमें घात 2, तो ये है एक द्विघात बहुपद। चलिए आइए हम लोग लिख देते हैं, ये क्या है? ये एक द्विघात बहुपद है। ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब हम लोग को जानना है इसमें ABC क्या है। x² के साथ जो गुणांक रहेगा ये a हो जाएगा, x के साथ जो गुणांक रहेगा ये b हो जाएगा, और जो अचर पद होगा, अचर पद में आपको बताया था जो कोई संख्या रहता है, जो पूर्णांक संख्या में रहता है, वो c हो जाएगा। तो आइए इसमें a क्या हो जाएगा? देखिए x² क्या चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ है? 1 से, तो a = 1 हो जाएगा। इसमें x क्या चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ है? 7 से, तो b = 7 हो गया, और c क्या हो गया? c = 10, ठीक है। तो हम लोग एक नॉर्मली px के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? px = ax² + bx + c, ठीक है। जहाँ की a और b और c क्या है? कोई नंबर है। जहाँ a b c कोई नंबर है, तो ये आप याद रखिएगा। अब इससे रिलेटिव कुछ और बात जान लेते हैं जो कि आपको एक्सरसाइज 1.2 में बहुत काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप लोग समझ गए। आपको सबसे पहले बहुपद अरेंज कर लेना है। अरेंज करने का क्या मतलब? सबसे आगे में हम लोग देंगे अधिकतम घात, उसके बाद उससे कम घात, उसके बाद उससे कम, ठीक है। अगर ये उल्टा पुल्टा होकर भी क्वेश्चन में दिया रहे तो पहले हम लोग अरेंज करेंगे। चलिए ये जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा इसको अरेंज कैसे करना है। अभी हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला बात आता है शून्यकों का योग क्या होता है। शून्यकों का योग,
इसको हम लोग अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा बीटा मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा और बीटा शून्यक हो गया, ठीक है। तो शून्यकों का योग का एक फार्मूला दिया हुआ है। क्या फार्मूला दिया हुआ है? शून्यकों का योग का एक फार्मूला है -b/c। अब देखिए -b/c, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दे, अगर आपको क्वेश्चन में यही सेम क्वेश्चन ऐसे ना दे कि अगर ऐसे आपको दे दे 7x + x² + 10, तो इसका ये a नहीं होगा, ये a नहीं होगा, ये b नहीं होगा, ये c नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सही क्रम में व्यवस्थित नहीं है। क्यों नहीं है ये सही क्रम में व्यवस्थित? मैं आपको बताया था, सही क्रम में व्यवस्थित होने का मतलब जिसका अधिकतम घात होता है वो पहले, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम। तो ये सही क्रम में ऐसे हो जाएगा, पहले अधिकतम घात, फिर उससे कम, फिर अचर पद। अचर पद हमेशा लास्ट में रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको लिखने आ गया होगा। तो इसमें जब भी b/c, अगर b/c हमको लाना हो, b और c या कोई भी ABCD, तो इसमें ये कर्म तभी यही होगा a और यही होगा b और यही c होगा। समझ गए? ये गलत है, ये सही है। तो आइए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? x का गुणांक, x का गुणांक बाय माफ करिएगा, यहाँ a होगा, ठीक है। x का गुणांक बाय x² का गुणांक, और ये माइनस में होगा, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों लिखा हूँ? ऐसा मैं क्यों लिखा हूँ? क्योंकि ये जब भी b होगा, ये b जब भी होना चाहिए तो ये x का ही गुणांक होना चाहिए तभी। और ये बात आप याद रखिएगा कि चर पद हमेशा चेंज हो सकता है। कभी x आपको दिया हो, कभी y दिया हो, कभी कुछ भी दिया हो, z दिया हो, या कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी अल्फ़ाबेट का टर्म दे दिया हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ये, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पोर्टेंट है, ये है शून्यकों का गुणनफल। तो आइए हम लोग शून्यकों का गुणनफल भी लिख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो पहले तो हम लोग शून्यकों का गुणनफल को भी अल्फ़ा बीटा के टर्म में लिखते हैं। इसको अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग कह देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा c/a। उसी तरह इसमें हम लोग c क्या माने? c है कोई अचर पद, जहाँ ये 10, ये अचर पद ही है ना। आप लोग को पहले मैं बताया हूँ कि c अचर पद होता है। ये जो लास्ट में कोई संख्या रहता है ये अचर पद होगा, जो नंबर में होगा। तो c क्या है? कोई अचर पद, बाय a क्या है? a आपको याद कीजिए, बताया हूँ, x² का गुणांक, गुणांक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दो, तो इसको आपको याद रखना है, बहुत बेसिक सा। PBI और ये भी PBI। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब एक्सरसाइज 2.2 करते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।